मैम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। और सबसे पहले गुरुकुल में जितने भी लीडर्स आए हैं, मातृशक्ति आई हैं, सभी का मैं वेलकम करती हूँ। और गुरुकुल में मैं अपने गुरु को चरण वंदन करती हूँ। साथ में मेरे अपलाइन अनिल मिश्रा को भी मैं चरण वंदन करती हूँ, उनकी उन्हीं का दिया हुआ ये मेरा प्लेटफॉर्म है। और साथ में मैं अपनी लवली टीम का भी थैंक्स करती हूँ। और हम लोग आज जो एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं, हाईरिच की वजह से आज हम लोग एक साथ हैं। तो हाईरिच के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच ने यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, खासकर हम मातृशक्ति के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो भी एक बोलते हैं ना, बिल्कुल क्लीन। आज हमारे केडी प्रतापन जो भी संघर्ष कर रही या मैम कर रही हैं, वो अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। तो गुरुकुल में सभी का मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगी। कहते हैं ना, परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। हम सभी के परिवार में एक मुखिया होता है, हम सभी की फैमिली में एक मुखिया होता है, जिनको हम इज्जत, मान, सम्मान सभी देते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलता है, हम जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने क्यों बोला? घर का अगर मुखिया है तो आपने उनको गलत क्यों बोला? ठीक वैसे ही आज हमारे गुरुकुल के जो मुखिया कहा जाएगा, जो हमको आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, बीच में सब भटके हुए थे, लेकिन एक संघर्ष के राह पे चलते चलते अपना घर परिवार हर चीज को त्याग दिया। हम मातृशक्ति को सम्मान मिला, पुरुष साथी को भी सम्मान मिला। अपने आप को पीछे रखते हुए हर लीडर्स को, हर मातृशक्ति को आगे किया। तो हमारे इस गुरुकुल के सिर्फ एक ही मुखिया है, हमारे श्री कुलदीप सर। तो कुलदीप सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों को ये गुरुकुल दिया। उन्हीं की वजह से हम और आप एक साथ बने हुए हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी जो हारिस को अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया, लेकिन उतना ही गुरुकुल के प्रति, गुरुकुल के मुखिया के प्रति वो पूरा समर्पण है, एक निष्ठा, ईमानदारी, विश्वास के साथ। तो मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी। रितेश मुंशी सर, इंदौर फ्रॉम एमपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम रितेश सर। वेलकम 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 सर, सर, वेलकम। वेलकम बहुत वेलकम बहुत वेलकम स्वागत है, सर, मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है बहुत सर, बहुत हार्दिक स्वागत है हार्दिक सर। स्वागत है सर। मुंशी सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जिन्होंने भी गर्मजोशी के साथ में मेरा स्वागत किया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले मैं माता रानी आदिशक्ति पराशक्ति को चरण स्पर्श करते हुए यह आशीष की कामना करूंगा कि वो अपना हाथ
हमेशा हमारे कंपनी पर बनाए रखेंगे। संस्था के प्रमुख श्री केडी प्रतापन सर और श्रेणा मैडम को हृदय की गहराइयों से वंदन। गुरुकुल को चलाने वाले संस्थापक आदरणीय श्री कुलदीप सर, आदरणीय श्री नरेश नाग सर, आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर और आदरणीय विश्वजीत सर को बारंबार प्रणाम। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय भास्कर सर, श्री अरविंद चतुर्वेदी सर और समस्त मातृशक्तियों का भी मैं वंदन करता हूँ। सभी को होस्ट्स, पार्टिसिपेंट्स और मेरे हाईरिचंद भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज की होस्टिंग कर रही मातृशक्ति आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैडम को का मैं दिल से आदर करता हूँ। उनके अपने गुरु के प्रति आदर, अपलाइनर के प्रति श्रद्धा, गुरुकुल के लिए उनका त्याग और संगठन के लिए उनके अप्रतिम, अकरुण, अनुकरणीय और अतुलनीय योगदान के लिए गुरुकुल सदैव उनका ऋणी रहेगा। वरुण दत्ता सर, बहेरा सर, गणेश बावरी सर, टीके सिन्हा सर, सीमा सिंह राजपूत मैडम और सभी मातृशक्तियों का भी मैं हृदय से आभार मानूंगा। आज का टॉपिक जो मैं आज आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, गोल्डन फ्यूचर ऑफ हाईरिच, हाईरिच का स्वर्णिम भविष्य। हाईरिच का स्वर्णिम भविष्य कैसे आएगा? तो संगठन के माध्यम से। संगठन हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। जब एक साथ 10 से 20 लीडर्स सेमिनार में अपनी बात को रखेंगे, जब आईडीज का अंबार लग जाएगा। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय बाद में जब बड़े-बड़े सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, तो इसके अंदर क्या होगा? एज पर आवर प्लान्स, हमारे एक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग जब हम बहुत सारे 10-20 लीडर्स जो हाईरिच के, जो ट्रू हाईरिचियंस है, जब हम एक साथ किसी मंच पर जाएंगे, तो वहां पर कैसा विस्फोट होगा आईडीज का, आप उसको जस्ट इमेजिन करके देखिए। चलिए मैं आपको एक परिकल्पना देता हूँ उसकी, कि जैसे हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे अलग अलग जो हैं, हमारे कंपनी के जो जो स्ट्रीम्स है हमारी बहुत अलग अलग है। जैसे हम लोग ओटीटी के अंदर ऑपरेट करते हैं, हम लोग हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारा ऑनलाइन जो कारोबार है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। क्रिप्टो का हमारा अलग से काम है। तो जब हर लीडर आएगा और इन टॉपिक्स पर अलग अलग बात करेगा और विशेष योग्यता रखेगा अपनी इन टॉपिक्स के बारे में, और जब वो 5 मिनट में केवल इतना कुछ बोल जाएगा कि जो भी स्पीकर है वो सुनकर प्रभावित हो जाएगा कि बाप रे, इनके पास में इतने सारे काम हैं और इतने तरीकों से, इतने विभागों से ये पैसा अर्न कर रहे हैं, और हम उसको वेबसाइट के ऊपर हमारे, हम कौन से डिपार्टमेंट से कितना अर्न कर रहे हैं ये भी दिखाएंगे। टॉफलर के ऊपर अभी ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा, हमारा बैलेंस शीट आएगा, हमारे कंपनी की कितनी आय हुई है और कितना व्यय हुआ है, ये सब कुछ उसके अंदर हम लोग दिखाएंगे। और एक प्रॉपर प्लान करेंगे हर चीज का, कि हम बिल्कुल जो है जीएसटी पे करते हैं, ये हमारा पिछले साल का बैलेंस शीट है, ये वो सब कुछ दिखाया जाएगा। आप सोचिए, आप सिर्फ एक कल्पना कीजिए कि उस समय क्या होगा। तो आज हम अपने जो संगठन है, जिसको हम अर्निंग ईगल्स इंडिया बोलते हैं, हम उसका थोड़ा सा महत्व समझेंगे और संगठन की आवश्यकता हमें क्यों है और हमें किन चुनौतियों का सामना करना है और क्या चुनाव हमें आगे करने होंगे। क्योंकि चुनाव में वर्ड क्यों बोल रहा हूँ कि हमको कुछ चूज करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास में, यहाँ ये कि वो कि ये, तो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास में होते हैं। तो हमको कुछ न कुछ तो चुनाव करना होगा। तो चलिए इस विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो संगठन है, संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो संगठन प्रबंध, मैनेजमेंट अध्ययन का एक उत्तेजक एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। चैलेंजिंग है साहब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये बड़ा चैलेंजिंग है। व्यवसाय में ही नहीं, मतलब बिजनेस के अंदर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का आधार, प्रत्येक क्षेत्र की बात हो रही है,
तो अगर हमको सक्सेस चाहिए तो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो सुदृढ़ संगठन एवं समन्वय व्यवस्था ही है, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग जो एक एस्टेब्लिशमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो है। तो आज मनुष्य की सभी क्रियाएं संगठन के अंदर ही होती है। मतलब आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। संगठन के बिना मानव जीवन की कोई भी क्रिया व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। अगर संगठन नहीं है, अगर हम संगठित होकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर हम संगठित नहीं है, तो कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं चल सकता है। हम संगठन में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा हम में से अधिकांश लोग संगठन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, हर जगह संगठन है। आपका जो परिवार जहाँ आप जन्म लेते हैं, वो एक संगठन है। आप स्कूल में जाते हैं, वो एक संगठन है। समाज हमारा संगठन है। जिन बाल सखों जो सखा होते हैं हमारे, जिनके साथ में हम खेले होते हैं, वो भी एक संगठन होता है। हमारा जो नेबरहुड है, वो भी एक संगठन है। तो बहुत सारे लोग हमारे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि हम अकेले में एक झोपड़ी बना ली, एक घर बना लिया अपना और वहां रह रहे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो उनकी संख्या बहुत कम है। तो हम जो अधिकांश जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, हम सभी संगठन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सभी को पता है, संगठन के बिना प्रबंध वैसे ही प्रभावहीन है। तो अगर संगठन नहीं होगा, तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेगा। जैसे बिन आत्मा के शरीर, जैसे शरीर के अंदर आत्मा का जो स्थान है, वैसे ही जो है संगठन जो है, उसमें जो प्रबंध है, जो प्रबंध भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो संगठन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, व्यक्ति अपना अत्यधिक समय उनमें व्यतीत करते हैं। मानव शक्ति अर्थात वयस्क जो जनसंख्या है, अपने जीवन का 1/3 समय संगठन में व्यतीत करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना 1/3 जो पार्ट है, वो हम क्या करते हैं, संगठन में ही व्यतीत कर देते हैं। अपने जीवन का जो 1/3 हिस्सा जो है, वो हम संगठन में व्यतीत करते हैं। हमारे फ्रेंड्स के बीच में, जैसे मैंने बताया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर हमारे ऑफिसेस होते हैं। अभी यहाँ पर भी जो है, हम एक संगठन के रूप में ही तो बात कर रहे हैं ना। अभी गुरुकुल में क्या हो रहा है, हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, तो वी आर स्टिल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? तो व्यवसाय में संगठन के महत्व को एंड्रयू कार्नेगी के 1901 में अपनी विशाल संपत्ति यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन को बेचते समय कहे गए कथन से समझा जा सकता है। अब ये बेच रहे थे, इनका पूरा जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी है प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे ये, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, हमारी समस्त मुद्रा, जितना भी इनके पास पैसा है, महान कार्य, खाने तथा कोयले की भट्टी, यदि सब कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो, कुछ ही वर्षों में ही हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमारा सब कुछ ले लो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग संगठन आप अगर हमको वापस दे देते हो, तो ये जितना भी एम्पायर था, ये हम फिर से खड़ा कर लेंगे। तो किसी भी व्यावसायिक उपक्रम उपक्रम को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशल संगठन का निर्माण करना चाहिए। ठीक है? तो अब आप देखिए कि इसके अंदर जो है संगठन का जो महत्व है, वो उसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जो संगठन है, उसका महत्व ही नहीं होता है। तो हर जगह हम संगठन देख सकते हैं, जो पुलिस है, जो आर्मी है, और ये जितने भी हम आसपास का जितने भी लोगों का जो जमावड़ा देखते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो वो संगठन के रूप में ही होता है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो एक संगठन के रूप में कर रहे हैं, और हमारा तो पूरा खेल ही संगठन का, रिलेशंस का है। तो जब ये रिलेशंस आपस में हमारे बढ़ते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 जब ये होता जाता है इसका, तो हमारा जो संगठन है, हमारा जो परिवार है, वो बढ़ता जाता है। तो मैं यूं कह लूं उसको कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए कार्यशील होते हैं ना, तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स के अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं, होने से संगठन की आवश्यकता में कभी कमी नहीं आती है। मतलब ये मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे ना, तो संगठन की आवश्यकता में कमी नहीं आएगी। यदि कुछ व्यक्तियों को मिलकर भारी वजन उठाना हो, तो इस क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अगर कुछ भारी वजन उठाना है, तो जैसे ऑफिस में बैठे हुए हैं हम, तो हमने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और वो भारी वजन उठा लिया। अकेले से तो नहीं उठ रहा है, लेकिन सबने मिलकर जब उसको उठाया, तो वो कार्य प्रतिपादित हो गया।
ठीक है। तो किसी भी व्यवसायिक उपक्रम, अब देखिए व्यवसायिक उपक्रम को इंग्लिश में बोलेंगे बिजनेस वेंचर, के लिए व्यवसाय बिजनेस प्रारंभ करने के पूर्व से उसको संचालित करने के लिए संगठन का निर्माण कर लिया जाना चाहिए। अगर हमको किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करना है और उसको संचालित भी करना है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि संगठन का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हमको बनानी पड़ेगी अगर बिजनेस को रन करना है तो। बगैर संगठन के अगर हमने संगठन नहीं बनाया तो किसी भी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स की प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ति संभव नहीं है। प्रभावपूर्ण ढंग मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव मैनर से उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। अगर संगठन का जो भी हमारा उद्देश्य है, अगर हमने उसको अगर हमको फुलफिलमेंट कराना है तो इफेक्टिव मैनर से हमको बगैर संगठन के वो पॉसिबल नहीं। तो एक अच्छा संगठन किसी निष्क्रिय उपक्रम, अब निष्क्रिय उपक्रम को मतलब क्या, इनएक्टिव वेंचर हो गया, जो कि बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, निष्क्रिय हो चुका है। तो एक अच्छा संगठन क्या करता है, निष्क्रिय उपक्रम को भी जीवन प्रदान कर सकता है, जो एक बिल्कुल मरा हुआ बिजनेस है। लेकिन संगठन अगर आप पास में अच्छा है तो आप उसको लाइफ प्रोवाइड करा सकते हैं। सॉरी। एक कमजोर अगर संगठन है, कोई वीक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वीक है और उसके पास जो उत्पाद है वो बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है उसके पास में, तो एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। आपके पास में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास में सर्विसेज बहुत अच्छी, लेकिन आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, ऐसा अच्छा प्रोडक्ट भी जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट भी मिट्टी में मिल सकता है। जबकि एक अच्छा संगठन, लेकिन अगर संगठन अच्छा है जिसके पास में अगर कमजोर उत्पाद भी है, वीक प्रोडक्ट भी है, तो अपने से स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को बाजार से आउट कर सकता है। तो ऐसा जो संगठन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, उसके पास में प्रोडक्ट तो वीक है, लेकिन वो संगठित होकर ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को भी जो कि उसके कंपटीशन में है उसको मार्केट से आउट कर सकता है। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं, आप देखिए कि आपका संगठन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो है संपूर्ण प्रबंध के संचालन का केंद्र है। कि अगर हमको कुछ भी चीजों को अगर हमको संचालन करना है उसका, तो अगर उसका जो केंद्र है ना, तो संपूर्ण प्रबंध के अंदर पूरा जो मैनेजमेंट है, अगर उसका कोई केंद्र है तो वो संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन इज द सेंटर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट। तो ये जितना भी एंटायर मैनेजमेंट है उसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, उसका जो सेंटर है, उसका जो केंद्र है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ है, संगठन ही सब कुछ है, जिसके द्वारा मानवीय प्रयासों को समन्वित करके उन्हें सहक्रियाशील बनाया जाता है। क्या कर रहे हैं हम, मानवीय प्रयासों के द्वारा समन्वित मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, सहक्रियाशील कर रहे हैं। अभी सहक्रियाशील का मतलब क्या होता है कि दो या अधिक चीजें मिलकर एक साथ काम करती है। तो अगर हमको ऐसा करना है कि उसको सहक्रियाशील बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कि मानवीय प्रयासों के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट करता है और सहक्रियाशील इसको बना देता है कि हम एक साथ कई सारे चीजें, ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं। तो संगठन कार्यों, साधनों व संबंधों की एक औपचारिक अवस्था है। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मल स्टेट ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मतलब कार्य हो गया, रिसोर्सेस मतलब साधन हो गए, एंड रिलेशंस, रिलेशंस मतलब संबंध हो गए। तो संगठन कार्यों, साधनों व संबंधों की एक औपचारिक अवस्था है। ये इसकी डेफिनेशन मान लीजिए आप एक मिनट के लिए, कि अगर उसमें ये तीन चीजें अगर हो रही हैं किसी भी संगठन में, कि कार्य हो रहा है, साधन है हमारे पास में, और जो संबंध है ना, रिलेशंस, रिलेशंस फिर एक बार बता रहा हूँ, कार्य फंक्शंस, साधन जो है आपके रिसोर्सेस हो गए, और जो संबंध है वो आपके रिलेशंस हो गए। ठीक है। तो जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य संपन्न करता है, थ्रू विच मैनेजमेंट परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस। तो इनके माध्यम से जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन करता है। ये जो तीन चीजें मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है, तो यह प्रबंध का तंत्र एवं शरीर रचना है। इट इज द मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये प्रबंध का तंत्र है, मैकेनिज्म है, और उसकी शरीर रचना है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो संगठित प्रयासों, कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा ही उपक्रम, उपक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्राइज, की योजनाओं, प्लानिंग एवं आवश्यकताओं, रिक्वायरमेंट्स को साकार किया जा सकता है। एक सुदृढ़ संगठन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय जो हमारा है, बिजनेस जो है, कि प्रत्येक समस्या
प्रॉब्लम का उत्तर है। अगर जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सम्मुख आ रही है, तो उसका अगर कोई उत्तर है, तो वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा-सा मैंने ब्रीफ में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का प्रयत्न किया। वैसे तो बहुत सारा है इसके अंदर, लेकिन जो मैंने खास चीज़ आपको बताई कि प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने आते हैं, तो कैसे निपटा जाए? तो उसका एक ही उत्तर है संगठन। क्योंकि जैसे हमारे सामने भी समस्या आई थी इतनी बड़ी, हाई रिच के सामने, तो हमने कैसे निपटा इससे, है ना? तो हमने हमारे जो मेन लोग थे, जो पिलर्स थे, जो स्तंभ थे मेन, है ना? जो नींव के पत्थर थे हमारे, उन्होंने एक संगठन की स्थापना करी। तो चलिए मैं अपने संगठन अर्निंग ईगल्स इंडिया की ही बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अपने पूर्व की स्पीचेज़ में आपको बता चुका हूँ कि किन परिस्थितियों के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे संगठन अर्निंग ईगल्स इंडिया, मैंने इतिहास रखा था पूरा, अगर आपको याद हो, तो मेरा एक स्पीच था, उसके अंदर मैंने ये अर्निंग ईगल्स इंडिया के बारे में सारा बताया था। तो हमारा ये जो संगठन है अर्निंग ईगल इंडिया के जो इसके जनक है, नायक है, जो नींव के पत्थर है और जो प्रमुख है हमारे इस अर्निंग ईगल इंडिया के आदरणीय श्री कुलदीप सिंह कुंदेर, इनका अहम योगदान है। अर्निंग ईगल इंडिया के उत्पत्ति में, इसके निर्माण में हमारे कुलदीप सर का बहुत बड़ा हाथ है। कुलदीप सर वो धागा है, जिन्होंने सारे सच्चे हाई रिचेन को मोती के रूप में पिरोए रखा है, जो अर्निंग ईगल इंडिया के रूप में एक माला बन जाती है। ये सारे हम हाई रिचेन्स जो है एक माला का रूप ले लेते हैं। आज परिवार में जिस तरह हम अपने बुजुर्गों और बड़ों की इज्जत करते हैं, वैसे ही मान सम्मान हमें अपने मुखिया, संगठन के अगुवा हमारे कुलदीप सर का करना होगा। तो जैसे आज श्रद्धा श्रुति मैडम बता रही थी कि जो घर का मुखिया होता है, उसकी हमें बड़ी इज्जत और आदर अपने आप ही आता है हमारे मन में। देखिए कोई अगर दादाजी है या नाना जी है या कोई भी है, बड़े हैं, ताऊ जी है, तो हम बिल्कुल झुक जाते हैं उनके सामने। पता नहीं हमको पूरा वो याद आ जाता है कि इन्होंने क्या-क्या नहीं किया है, हमारे पिताजी के लिए क्या किया है, हमारे पूरे परिवार के लिए। तो हमारे जो नेत्र है वो झुक जाते हैं चरणों में उनके, और जो शीश है वो भी हमारा झुक जाता है अपने आप। तो उसी प्रकार से जो हमारे जो संगठन का जो मुखिया है, आज उसने इस संगठन के लिए क्या-क्या नहीं किया होगा। मैं सारा कुछ अपने अर्निंग ईगल के इतिहास में आपको बता चुका हूँ कि कुलदीप सर का कितना बड़ा त्याग है और उन्होंने आज क्या-क्या नहीं किया है। तो ट्रेनिंग सेशंस में की ही मैं बात कर लेता हूँ ज़ूम पैनल के ऊपर। जब जो होस्ट होते हैं हमारे, जैसे आज श्रद्धा श्रुति मैडम होस्ट है, या जो ट्रेनर्स हैं जैसे कि आज मैं हूँ, या जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हैं। फिर हमारी जो कंपनी है, तो उसके जो हमारे एमडी और सीएमडी और हमारे जो सीईओ है, तो जैसे हमारे केडी प्रतापन हैं, सेना मैडम है, तो हमको इनका नाम लेना चाहिए और हमको ये कोशिश करना चाहिए। देखिए इसके अंदर भी अपवाद है। हमको कोशिश करना चाहिए कि आज जिस गुरुकुल ने हमको इतनी बड़ी पहचान दी है, हम जहाँ पर जिस गुरुकुल ने हमको इतना मान-सम्मान हमारा बढ़ाया, हम कुछ बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस गुरुकुल का जो संस्थापक है, जिसने उसको शुरू किया है, उसका नाम तो हमको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा-सा नेटवर्क मार्केटिंग का कोर अगर मैं बताऊँ, तो उसमें अपलाइनर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो अपलाइनर्स आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिस्टम से। तो कुछ लोग अपलाइनर्स का नाम लेते हैं और कुछ लोग जो संस्था के जो प्रमुख हैं, जैसे अभी ये संस्था है हमारी, गुरुकुल जो है, तो इनके जो प्रमुख हैं, इनका नाम लेना उचित समझते हैं। पर हमको इनका नाम लेना चाहिए। एक वो हमारा रिस्पेक्ट होता है उनके लिए, तो आज जैसा श्रद्धा श्रुति मैडम बता रही थी, हम ऐसा कर सकते हैं। तो गुरुकुल के जो संस्थापक हैं हमारे कुलदीप सर हैं, तो उनका नाम हमें लेना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में जो दूसरे फाउंडर्स हैं या को-फाउंडर्स हैं या को-होस्ट हैं या अपलाइनर्स हैं, फिर आप उनका नाम लें, है ना? क्योंकि अगर गुरुकुल ही नहीं होता, तो आज हम कहाँ होते? अपनी बात कहाँ रखते? अपडेशन के लिए कहाँ जाते? तो कुलदीप सर ने, ये आप मान के चलिए कि मृत आत्मा में प्राण डालने का काम किया है। बहुत त्याग और तपस्या की है और उनके इस त्याग के बदले हम कम से कम इतना मान तो उनका रख ही सकते हैं। और ईश्वर, एमडी, सीईओ के बाद में उनका नाम लें जो वो डिज़र्व करते हैं। है ना? तो चलिए मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्निंग ईगल्स को स्थापित करने में हमारे ग्रेट राम लखन पटेल सर, हमारे आदरणीय नरेश नाग सर, वरुण दत्ता सर, शिवा चरण बेहरा सर, गणेश बावरी सर, श्रद्धा श्रुति मैडम और कई ग्रेट और ट्रू हाई रिचेंस का हाथ है। सबने मिलकर इस बगिया को सजाया है और इस बगिया की महक है ना, वो दूर-दूर तक पहुँच गई है। अब इस बगिया का जो माली है, वह ये चाहता है कि कोई भी चोर इस बगिया के फूल को तोड़कर न ले जाए। बिल्कुल सही बात है, जैसे आज आपने भी बड़े प्रेम से अपने घर के जो लॉन में अगर एक जो बगीचा होता है, अगर वो लगाते हैं और कोई भी आकर अगर उसको तोड़कर ले जाता है, तो मन तो कहीं न कहीं दुखेगा ना आपका, क्योंकि आप उस बगिया के सब कुछ है।
आप गार्जियन हैं, ठीक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल रात जो है हमारा जो राम लखन पटेल सर की कल जो सर का सेशन था, तो उसमें मीटिंग में ये बात गूंज रही थी कि केरला में कल एक मीटिंग में कुछ बड़ा हुआ है, नगाड़े बज रहे हैं इत्यादि। तो ये सब बातें चली थी, कल मेरे कान में भी आई थी बातें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये HCRS नामक ये एक जो संस्था है, जिसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टिल इट इज इन प्रोसेस। मेरी आज भी कुलदीप सर से इस विषय में बातचीत हुई है, तो सर ने यही बताया कि जब तक हम ऑथेंटिक नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रामलखन पटेल सर ने और हमारे नरेश नाग साहब ने जो बोला, जो देखा उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बोला। लेकिन अगर 1000 पार्टिसिपेंट्स भी उस मीटिंग में अगर बने थे, तो कई सारे तो ऑक्सी के नाम से आए थे जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स में काम कर रहे हैं। हम कैसे मान ले कि ये ट्रू हाईरिचियन है? और ये जो भी कुछ गड़बड़ियां हुई है या हमारे हाईरिच के बीच में से हुई है, मेरे और आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। तो अभी क्या चल रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑथेंटिक माने, सही माने, तो अभी इसके बारे में बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। तो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम अभी यह नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो HCRS है ये क्या है। क्योंकि एक और ऑर्गेनाइजेशन था, सेव हाईरिच सोसाइटी, मेंबरशिप फॉर्म पहले भी इन्होंने कलेक्ट करवाए थे। ये संस्था पहले भी आई थी और उसमें कुछ लोगों ने फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे थे। और उसके बाद में क्या हुआ, अगर हमारे गुरुदेव बने हुए होंगे आज, तो वो जरूर इस विषय में बताएंगे, क्योंकि अभी शायद गुरुदेव बने हुए नहीं है। तो नहीं, शायद आ गए हैं, गुरुदेव आ गए हैं, तो गुरुदेव आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे कि कुछ लीडर्स ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनको, लेकिन उन्होंने ये ऑनलाइन फॉर्म्स भरा दिए थे पहले। मैं फिर से एक बार उस कंपनी का नाम जरूर आपको मैं बता देता हूँ कि जो हुआ था, ये एक हाईरिच सोसाइटी मेंबरशिप फॉर्म करके एक आया था। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ पता है आपको? जब 35 लोग थे जिन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में केस किए थे ना, उसके बाद में डायरेक्टली 61 हो गए थे ये फॉर्म भरने के बाद में। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लोग बेवकूफ बने हैं और इनको फॉर्म भरवा कर बेवकूफ बनाया गया। और वो तो अच्छा हुआ, थैंक्स टू मनोज सर, हमारे न्यूटन लॉ के जो हेड है, उन्होंने ये मामला जो है वो सलटा दिया। इसके विषय में हमारे कुलदीप सर आपको बताएंगे जब भी वो अपने पार्ट में आएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा संघर्ष और मुसीबत के साथ, मुसीबत मुसीबत जो हमारे ऊपर आई थी, उस वक्त किसने हमारा साथ दिया? तो अर्निंग ईगल्स इंडिया ने, या मैं कहूं कि कुलदीप सर द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसने आपका साथ दिया। 14 महीने से जो शख्स आपके साथ लगा हुआ है, जिसने आपके आंसू पोंछे, कुलदीप सर ने, अर्निंग ईगल इंडिया ने हमारे आंसू पोंछे और वो हमारे साथ लगे हुए हैं। आपको अपने पैरों पर उन्होंने खड़ा करवाया, आपको अपने आप से मिलाया कि आप क्या शख्स है, आपके अंदर क्या शख्सियत है, आपका आपसे परिचय करवाया उन्होंने। तो आप उसका साथ, उस व्यक्ति का साथ देंगे, उस संगठन का साथ देंगे, या अज्ञान संगठन जो एकाएक अस्तित्व में आ जाते हैं उनका साथ देंगे? 14 महीने से कुलदीप सर और अर्निंग ईगल इंडिया आपको कंटिन्यूसली अपडेट के माध्यम से बता रहा है कि आप बर्ड्स एक्ट में नहीं आते हैं। तो एकाएक ये संगठन कहाँ से आ जाते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज तक ओपन सेशंस में आपकी प्रॉब्लम्स किसने सुनी? कौन आप जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनकी बात मैनेजमेंट तक या MD तक लेके जाएगा? इसके बारे में सोचिए आप। आपके मतलब नॉर्थ इंडिया की आवाज कौन बन पाएगा? चलिए मैं आज बोलता हूँ कि हम अगर नॉर्थ इंडिया, और हमको अगर बराबरी से हमारे MD से बात करनी है, तो सब जन तो जाकर 1,60,00,000 तो लोग जाएंगे नहीं वहां पर बात करने के लिए। तो कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव लगेगा ना। तो कौन है वो शख्स हम जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं? कौन है वो जिसने सभी मोतियों को एक माला में पिरो रखा है? आप खुद बताएं, अपने आप से पूछे आप ये सवाल। पहले नॉर्थ इंडिया का नेतृत्व जो था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक मलयाली लीडर कर रहा था, और एक मलयाली नेत्री भी थी कि जिनके हाथ में पूरी कमान थी नॉर्थ इंडिया की। आप सभी को उनका नाम पता है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो क्या करते थे कि आपकी बात को मैनेजमेंट तक ले जाते थे। अब वो मैनेजमेंट उस बात को MD तक ले जाता था या नहीं ले जाता था, बात का क्या होता था, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो फिर MD और CEO के पास में, पहले मैनेजमेंट के पास में आती थी, फिर वो मैनेजमेंट में अगर टाइम बच रहा है उनको, तो फिर वो MD और CEO के पास में बात लेके जाते थे। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अब तो आपकी बात डायरेक्ट MD और CEO से होने वाली है। जैसे कि अर्निंग ईगल बड़ा प्रतिबद्ध है,
और हम अपने सिद्धांतों पर खड़े, अपने उसूलों पर खड़े लोग हैं। हमने कहा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, वो हम आपके डायरेक्टली एमडी और सीईओ के पास में ले। तो बीच के सारे ये जो स्टेप्स है, ये तो चरण तो खत्म ही हो गया ना। सारी स्टेप्स खत्म हो गई है कि हम पहले यहाँ जाएगा, फिर वहां जाएगा। ये बीच की सारी जो है वो जो स्टेप्स है वो हट गई है। तो देखिए कि कौन आपके लिए नॉर्थ इंडिया के लिए एक पैरेलल ऑफिस की बात कर रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि एक जैसा ऑफिस जो थ्रिसूर में है, वैसा का वैसा ऑफिस, एक पैरेलल जो ऑफिस है वो कहीं पर भी आ जाए, दिल्ली में आ जाए, बॉम्बे में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ताकि हमारी जो नॉर्थ इंडिया में हमको अगर कोई अपनी बात रखना है तो हम वहां पर रख पाए। तो कौन इसके लिए बात कर रहा है कि कौन चाह रहा है कि इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आ ही रहा है ना। आज हमने कल रात को मीटिंग अटेंड करी, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि सारा मलयालम में था। वहां पर और भी साउथ इंडियंस थे, जैसे जो हमारे तेलुगु भाषी लोग हैं, तमिल भाषी लोग हैं, तो उनको भी वो चीज समझ में नहीं आती है। मैंने एक मेरे मित्र से पूछा था कि जो है तेलुगु और तमिल में कितना अंतर है, या तमिल या मलयालम में कितना अंतर है? तो बोले उतना ही अंतर है जितना हिंदी और मलयालम में। तो उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो लोग मीटिंग में आए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी दूसरे कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे। तो ये एक एक प्रॉब्लम है। तो वो पैरेलल ऑफिस की बात कौन कर रहा है? आज मैं आपको नॉर्थ इंडिया का एक सच बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो कि मैं कई दिनों से इस चीज को रखने का प्रयत्न कर रहा था। आज मुझे मौका मिला है तो मैं जरूर अपनी बात को रखूंगा। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं हमारा टोटल पॉपुलेशन देखूं, हमारा हाईरिच का, तो हम 1,80,00,000 हैं। उसमें से 1,60,00,000 लोग हम नॉर्थ इंडिया के हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। 1,60,00,000 लोग हम नॉर्थ इंडिया से हाई रीचन है, और साउथ इंडिया से सिर्फ 20 लाख लोग हैं। पूरा साउथ इंडिया उसमें आपका सारा आ गया है, आपका आंध्रा आ गया, तमिल आ गया, है ना, और ये सारे सारे जितने भी साउथ के जो स्टेट्स हैं, ये सब आ गया। ठीक है। या हम यूं कहे कि हाई रिच के नेटवर्क का 88.8% नेटवर्क नॉर्थ इंडिया का है। आउट ऑफ 100% में से 88.8% का नेटवर्क हमने नॉर्थ इंडिया ने हाई रिच कंपनी को दिया है। समझ पा रहे हैं हम कितने स्ट्रांग है? जिसे साउथ इंडिया के हाई रिचेंस इस्तेमाल करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और वो इतना बड़ा अपना नेटवर्क बताते कि हमारे जो कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। वो खुद भी इन्वेस्ट करते हैं और लोगों से भी इन्वेस्ट करवाते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क दिखाकर। अनडाउटेडली साउथ इंडिया का इन्वेस्टमेंट हमसे ज्यादा है, मानता हूं मैं ये बात। पर मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं कि नेटवर्क बड़ा है या इन्वेस्टमेंट? आप सब नेटवर्कर हैं, आप सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं और सबसे ही सवाल कर रहा हूं। ये तो साउथ इंडिया तक जाएगा मेरा सवाल, कि नेटवर्क बड़ा है या इन्वेस्टमेंट? हमारे एमडी सीईओ तक जाएगा ये सवाल। इस पर हमारे विश्वजीत सर और आपको बेहतर समझाएंगे, क्योंकि वो आंकड़ों से खेलते हैं और अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिसने आपका मुसीबत में साथ दिया, उसका साथ आपने अगर छोड़ दिया ना, तो जिंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जिसने मुसीबत के समय में आपका साथ दिया और उसका साथ अगर आपने छोड़ दिया, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप किनके साथ जाएंगे। अर्निंग ईगल एक निष्ठावान संगठन है, सबको साथ लेकर और जोड़ने की बात करता है। नॉर्थ इंडिया का एक साथ आना बहुत जरूरी है। नॉर्थ इंडिया के सभी लीडर्स को जो जोड़ के रख सकता है, वो एक ही शख्स है, कुलदीप सिंह कुंधेर। मैं बहुत गर्व के साथ ही बात बोल रहा हूँ, मुझे मेरे गुरु पर पूरा विश्वास है और उनके सामर्थ्य पर। तो कोई अगर, मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया की कमान संभाल सकता है, ऐसा जो कॉन्फिडेंट लीडर हमारे बीच में है, वो कुलदीप सर है। तो अगर मैं ये कहूं कि नॉर्थ इंडिया की कमान अर्निंग ईगल्स के हाथों में दे दी जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं होगी। हम सभी गुरुकुल से प्यार करते हैं, निष्ठा रखते हैं और वफादार भी हैं। तो जो गलती हमसे आजादी की जो क्रांति हुई थी हमारी 1857 की, उसमें जो एक गलती हमसे हुई थी उस आंदोलन में, कि हम सब अलग अलग लड़े थे, इसलिए हम अंग्रेजों से हार गए थे। तो वो गलती अब हमको नहीं करनी है। मिलकर मुसीबतों का सामना करना है। एक ही नेतृत्व अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। और अपने नॉर्थ इंडिया की स्ट्रेंथ हमको बतानी है, कि हमारी स्ट्रेंथ अभी मैंने आपको बताया, वी आर 88.8% नेटवर्कर्स इन नॉर्थ इंडिया। हमारे केडी प्रतापन सर और सेना मैडम का सच्चे अर्थों में हमको उनकी ताकत बनना है। तो जब भी सहयोग के लिए पुकारा जाता है, अर्निंग ईगल हमेशा आगे आया है। तो आपको किस तरफ जाना है, मैं आपके विवेक पर, आपकी विजडम पर, आपकी बुद्धि पर छोड़ता हूँ। आपने
बहुत धैर्यतापूर्वक मुझे सुना, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और चाहूँगा कि आप इन बातों के ऊपर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। तो बैक टू होस्ट श्रद्धा श्रुति मैम, प्लीज़ कंटिन्यू द सेशन। जय हरिच, जय जय हरिच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय हरीश, जय जय हरीश। और बोलते हैं ना, सुपर से भी ऊपर। और बिल्कुल आपने जो अर्लिंग ईगल्स इंडिया ग्रुप है, जो हमारा गुरुकुल है, इसका महत्व बताया। और आप नहीं, मैं भी श्रद्धा श्रुति हमेशा गुरुकुल के मुखिया कुलदीप सर के साथ हमेशा हम साथ में हैं, क्योंकि जब हम बिखर गए थे तो कुलदीप सर ने ही हम लोगों को एक साथ प्लेटफॉर्म दिया। तो उस इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं, जब बुरे समय में साथ दिया। एक सिर्फ श्रद्धा श्रुति को ही या रितेश सर को ही नहीं, हमारे जितने भी मातृ शक्ति हैं, जितने भी हमारे पुरुष साथी हैं, सभी का वो सहारा बने। बोलते हैं ना, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। परमात्मा भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर है इस गुरुकुल के लिए, तो मैं कुलदीप सर का नाम लेना चाहूंगी। बहुत आदर पूर्वक सम्मान करती हूँ उनकी। तो थैंक यू सर, जो आज आपने इस गुरुकुल का महत्व बताया। क्योंकि हम जितने भी यहाँ लीडर्स बने हुए हैं, सभी एक सच्चे हैरिचियन हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जितने भी हमारी मातृशक्ति और हमारे पुरुष साथी हैं, इस गुरुकुल में शुरू से बने हैं और हमेशा साथ देंगे इस गुरुकुल का। क्योंकि एकजुट होके हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर आपका, जो आपने गुरुकुल का महत्व बताया। गुरुकुल के मुखिया क्या होता है, घर का मुखिया क्या। वैसे ही हमारे गुरुकुल के मुखिया कुलदीप सर के बारे में आपने बताया, तो उनकी मैं दिल से, सही में मुझे भी बहुत गर्व होता ये कहते हुए कि हमारे गुरु कुलदीप सर हैं, इस गुरुकुल के मुखिया हैं। तो उनका मान सम्मान रखना। उन्होंने तो बुरे समय में हम लोगों का साथ दिया, लेकिन अब हमारा और आपका काम है कि गुरुकुल के मुखिया का मान सम्मान अब हमारे हाथ में है। तो थैंक्स रितेश सर, और आपकी आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और गुरुकुल में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और आगे मैं स्पेशल स्पीच में ऐसे ही लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी, जो उन्होंने भी पूरा हर को समर्पण किया। पैसे से डॉक्टर, लेकिन हरिज को पूरा समय दिया। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद हसन, छतरपुर एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम दीदी, डॉक्टर थैंक साहब, यू, वेलकम सर। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम थैंक यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। और उस परवरदिगार परमात्मा को नमन करते हुए, हमारी संस्था और संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर मैडम को, और हमारा ग्रेट संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और इसके संस्थापक, इसके जन्मदाता और इसके फाउंडर, और इस संगठन के हमारे सभी जाबाज सिपाहियों को मैं दिल से नमन करता हूं। और आज के इस पैनल पर हमारे जितने भी सभी शानदार ट्रू हारिचियन जो डेली इस पैनल पर आते हैं, मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूं।
और आज जो हमारा मीटिंग हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हुआ है, क्योंकि आज हमने अपने एक ग्रेट लीडर, ग्रेट सर के द्वारा जो दिल से आपको हारिज की उस बीक से बीक और एक अच्छे उस पॉइंट पर आपको बिल्कुल बगैर कोई उसके और ओपनली बात करते हैं। और आज उन्होंने हमारे संगठन को लेकर, कंपनी को लेकर और कंपनी में प्रेजेंट टाइम में आज जो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, आज हम अपने सिस्टम में जो वापसी देख रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग तरीके से आज लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कौन अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, आज वो अपने संगठन को लेकर एक कोई नई काम की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज हो रही है, कोई नया उनका ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फिल करने का काम कर रहा है। सभी हाइरिज के लीडरों को उनके नाम, पता, ईमेल आईडी के साथ में उनका डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान यहाँ पर हमें रखना है, वो कितने हमारे साथ ईमानदार हो सकते थे, या आज जब हमारे ऊपर में संकट आया था, हमारे सिस्टम पर जब संकट आया था, तो वो हमारे सिस्टम के लिए सब लोग कितने ईमानदार थे। अगर ईमानदार थे तो वो आज 14 महीने तक कहाँ गायब थे। अब मैं उनकी किसी उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं यहाँ पर कल के दिन इस तरीके से आपका डाटा कलेक्ट करके फिर आपको कहाँ किस तरीके से यूज किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखने का है। आज हम यहाँ जो देख पा रहे हैं, और हमारे सर ने भी हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया, हमारा जो कंपनी है और हमारी कंपनी के अंदर में आज जो नॉर्थ का एक बहुत बड़ा हमारा जो, अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारा 1,80,00,000 का जो नेटवर्क है, इसके अंदर में 80% के ऊपर हमारा नॉर्थ का हमारा नेटवर्क है। नो डाउट इन्वेस्टमेंट में साउथ हमसे आगे रहा, पर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफलता का अगर कोई मंत्र है, वो हमारा नेटवर्क होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट तो आपको कहीं पर भी रोने का अवसर दे सकता है, पर नेटवर्क आपका कभी आपको रोने का मौका नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर रोते हुए को हंसने का मौका देगा। तो आज हमारी जो ताकत है, और हम आज उस ताकत के साथ में, उस संगठन के साथ में, आज उस समय पर जहाँ कोई हमारे साथ नहीं था, हमारे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं था, और उस समय हमारा ये संगठन हम सबकी ताकत बना। और हमारे बीच में हाइरिच को लेकर जो भी अपडेट है, जो भी सही जानकारी है, मैनेजमेंट के थ्रू हमें जानकारी भी अगर मिलनी है तो वो भी हमें संगठन के माध्यम से आज मिलती है। और आज कौन क्या, कौन मसीहा बनकर हमारे बीच में आ रहा है, हम उनका किसी का कोई बगैर जानकारी की किसी का हम कोई विरोध भी नहीं करना चाहेंगे। बट हमें कहाँ जरूरत है, जब हमारे परिवार में ही, हमारे घर में ही, हमारे फैमिली में आज जो हमारा हर एक प्रकार से हमारी बात को और हमारी जरूरत को समझने वाले लोग हैं, तो हम अपने घर से क्यों दूर भला दूसरे को अपना शुभचिंतक मानकर और उसके हाथ में अपना सब कुछ सौंप दें। कल के दिन आज डाटा कितना कुछ किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो भी हम जानते हैं। और पता चला कि आज जो हमारा ईमेल, फोन नंबर और सब कुछ कलेक्ट करके आपका नाम, पता और वो कहाँ किस जगह पर यूज होता है, सर ने भी अभी उसका उल्लेख किया थोड़ा सा कि कौन कौन नाम से लोग वहां पर बने हुए थे। और हम हारिचियन हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं, और आज हमें अगर यहाँ पर हारिचियन के साथ में नॉर्थ इंडियन के रूप में अगर हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट मिला, तो वो हमारा आज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टीम अर्निंग ईगल इंडिया
जिसके माध्यम से आज हमने दोस्तों वो सब चीजें सीखी हैं। और आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, जो गोल्डन फ्यूचर जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारा इस संगठन के साथ में ही है। अगर इस संगठन के साथ में हम रहकर काम करेंगे तभी हमारा वो गोल्डन फ्यूचर हमें मिल सकता है। वरना ऐसे अपरिचित वातावरण में, जहाँ ना तो हमारा लैंग्वेज कनेक्ट हो पाता है ठीक से, ना तो हम जो है अपना फिजिकली प्रॉपर अपना कनेक्टिविटी रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ, तो फिर हमारा वही होता है कि एक बंदा आता है और कृष्ण कन्हैया बन के हम सब पर जो है अपने तरीके से अपने नेटवर्क को चलाता है। और कल के दिन अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, और हम लोग यहाँ पर अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी ताकत खुद बने। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम अपो दीप भवा के रूप में अपना प्रकाश खुद बने, अपना अपलायन खुद बने, और हम अपनी मजबूती के साथ में, अपने संगठन के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और अपनी हाइरिज को दिल से आगे हम मिलकर करेंगे। और आगे आने वाला जो टाइम, अभी सर ने हमें जो बताया टफलर के बारे में, आप एक एक चीज अभी भी हम देख पा रहे थे और आगे भी हम देखेंगे। और जब हम लीगलिटी के रूप में, और आज जो हमारा हाईरिच हमें रिटर्न मिल रहा है उस रूप में जब हम लोगों को दिखाएंगे, टफलर पर उसका पूरा टर्नओवर दिखाएंगे, तो हमारा बिजनेस, और यहाँ जो हमें सर के द्वारा जो मूल मंत्र में इसके बिजनेस की सफलता का जो मिलता है यहाँ से, और उसको हम अगर अप्लाई करके अपनी टीम में, अपना फाउंडर के साथ, को फाउंडर के साथ हमारा जो स्टेट कोर मेंबर होता है, और उसके साथ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, और इस तरीके से हम पूरा एक एक चैन बनते हैं, कड़ी बनते हैं। और इस कड़ी से कड़ी जोड़कर आप घर पर बैठे हैं तब भी आपका, आप किसी स्टेट में अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वहां पर भी आप अपनी फिजिकल सर्विस बगैर घर से दूर जाए आप वहां पर दे पाएंगे। एक ऐसा सिस्टम हमारे संगठन में आपको अभी देखने को मिलेगा। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आज का हमारा मीटिंग रहा सर। और ग्रेट, हमारी नारी शक्ति के द्वारा कितना अच्छा जबरदस्त होस्टिंग का पार्ट हमें मिला। मैं नमन करता हूं अपनी मातृशक्ति को। और बहुत शानदार तरीके से आज हम जिस तरीके से अपने संगठन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कहीं जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है तो हम फिर सीधे अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। और हम कभी मुड़कर भी या आजू बाजू में भी देखने की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें दिखाई दे रहा है। हमने अर्जुन की भांति अपना निशाना साध रखा है, और हमने 100 CR के अंदर में अपने क्लब में अपने आप को आज लेके जाने का अपना एक गोल सेट कर रखा है। और हम उस गोल को अपने संगठन के साथ में मिलकर, एक जने के रूप में नहीं, बल्कि हम पूरे संगठन की ताकत बनकर उसको अचीव करेंगे, तो वो हमारा बहुत आसान होगा। तो बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। और मैम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे आज के स्पेशल स्पीच में अपनी बात को रखने का मौका दिया। और हम हैं, हमारा संगठन है तो हम हैं, हमारा हाईरिच है तो हमारा संगठन है, और हमारा संगठन है तो हम हैं। आप इस उद्देश्य को, इस ध्येय बात को लेकर चलेंगे, हम कभी भी हमारी एकता को, हमारी अखंडता को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात को रोकता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सर। बिल्कुल सही। जब मुझे एक संगठन मिल चुका है, एक परिवार मिल चुका है, और सब कुछ मुझे इसी संगठन में मिल रहा है, ईमानदारी, विश्वास, हर चीज मिल रहा है, तो अनजान संगठन में हम क्यों जाएं? क्या विश्वास कि मुझे वहां पर इस संगठन की तरह हर चीज वहां मिल जाए? क्योंकि पहले ने हम लोगों ने कुछ धोखे कुछ लीडर्स के साथ हो चुका है, कुछ लीडर्स के प्रति हम लोगों ने धोखा खाया है, तो कितना विश्वास करें? जिस संगठन को हम नहीं जानते हैं उसमें चले जाए हमारे साथ, फिर वहां गलत हो, कितना विश्वास करें? हमारे लिए हमारा ये गुरुकुल, हमारा ये संगठन, हमारे गुरुजी कुलदीप सर, बस उन्हीं के साथ बुरे वक्त में काम दिए, उन्हीं के साथ जब तक हाईरिच है
तब तक हम लोग सर के साथ हैं। तो अपने गुरुकुल, अपने संगठन का के बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस गुरुकुल का जितने भी लीडर्स मातृशक्ति बनी हुई है, सबके ऊपर एहसान है कि एक प्लेटफॉर्म मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद हसन सर, आप स्पेशल स्पीच में आए, और आपका भी इस गुरुकुल में हमेशा अभिनंदन और वेलकम रहेगा सर। तो मैं समय को देखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। क्लोजिंग पार्ट में जो हमारे विश्व विजेता के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा मैं किनकी बात कर रही हूँ। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट में हमारे श्री विश्वजीत सिंह, पटना बिहार, जो हरीश के लिए हर चीज एक खंबे की तरह हमेशा आगे खड़े रहते हैं। आंकड़ा लो, बिल्कुल सही सही मिल जाता है। हरीश का कोई भी अपडेट लो, जब तक वो खुद संतुष्ट ना होते हैं, जैसे हमारे यूट्यूबर करते हैं ना, कुछ भी दे दिए नहीं, हमारे गुरुकुल में जब तक हमारे गुरु खुद संतुष्ट ना हो, हम लोगों को कोई भी न्यूज यहाँ नहीं दिया जाता है, गलतफहमी नहीं फैलाई जाती है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और अपने आगे की वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। इस पैनल पे विराजमान हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, नरेश नाग सर को कोटि कोटि नमन वंदन। और इस मंच पे विराजमान पूरे जूम पैनल पे हमारे जितने भी ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, पूरी नारी शक्ति और पूरे हरिचंद परिवार को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे के.डी. प्रतापन सर, सरीना मैम को कोटि कोटि नमन। और आज के मंच को गति प्रदान कर रही हमारी नारी शक्ति श्रद्धा श्रुति मैम को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज के रात्रि का सेशन को संचालित कर रही हैं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दीदी आपको। और आज के हमारे ग्रेट ग्रेट ट्रेनर, हमारे इंदौर के आन बान शान हमारे रितेश मुंशी सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज के सेशन को हमारे टीम अर्निंग ईगल जो एक संगठन है, इस संगठन का जो एक कहते हैं कि कोई भी जब संगठन बनता है, किसी का जब विचार होता है, उस विचार को पूर्ण रूप देने में आप सभी लोगों का एक जो अहम योगदान रहा, इसके लिए आप सभी पूरे हरिचंद परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि संगठन को संचालित करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आगे आता है, तो इस पूरे संगठन को जो संचालित कर रहे हैं हमारे कुलदीप सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया जिसके वजह से आज हाईरिच परिवार या हाईरिच में जितने भी सदस्य हैं, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में निराश, डिप्रेशन के शिकार थे, उस डिप्रेशन के भाव में जो लोग अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे, उनके साथ क्या होता नहीं होता, उनके साथ बहुत सारी टीमें थी। उन टीमों में जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया पैसा, उसको लेकर करके जितने लोग चिंतित थे, तो ये गुरुकुल जो हमारे इस गुरुकुल में जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, मेंटर्स आते चले गए, बनते चले गए, उनका ज़बरदस्त समर्थन उन्होंने दिया। और कुलदीप सर के एक पिलर के रूप में सारे लोग खड़े होना चालू हुए। तो
कुलदीप सर ने जो बीज बोया उसमें उनका एक अहम रोल है, लेकिन उस अहम रोल में आप लोगों ने जो साथ दिया है, तो आप लोगों का एक अहम योगदान भी है। और कहते हैं कि जब संगठन में आप लोगों ने जो अहम योगदान दिया है, ये अतुलनीय है। ये पूरे टीम अर्निंग ईगल में जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट ग्रेट मेंटर को हमारे कुलदीप सर ने आगे लाया, बढ़ाया, सिखाया और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां से वो सीखे भी और साथ में अपने टीम को संभाले भी, अपने टीम को संचालित भी किए, टीम को गति प्रदान किए, उन्हें समय समय अपडेट देते रहें, हरीश के बारे में बताते रहें। तो इससे उनकी टीम में भी एक विश्वास का लेवल बढ़ा। तो कहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और विश्वास तभी मिलता है जब वैसे व्यक्तित्व के साथ आप खड़े होते हैं जो आगे आकर करके आपका हाथ थामने के लिए तैयार होता है। तो हमारे जीवन में समझदारी, जवाबदारी, इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में लगभग लगभग 10 से 12 साल का समय गुजारा है और इस 10-12 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत मैंने पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन जो इस गुरुकुल की जो एक परंपरा बनी, लोगों को विपत्ति में साथ देने का, तो कहते हैं साथियों कि जो खुशी में साथ दे, शायद उसे कुछ समय के लिए आप भूल भी सकते हैं, लेकिन जो विपत्ति में साथ दे उसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। एक इधर बहुत ही जबरदस्त कहानी प्रचलित हुआ था, उस कहानी को रखना चाहेंगे, आप समझ में आएगा आपको कि आज इस गुरुकुल की महत्ता क्यों है। एक बहुत ही प्रचलित, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि एक लड़का था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह वहाँ इन्वॉल्व हुआ, गरीब परिवार से था और वो कुछ सामान बेच कर करके उसे पढ़ाया लिखाया करता था और आगे चल कर करके वही लड़का बहुत गरीबी में रहा, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया और एक दिन वो आगे चल कर करके अपने अच्छे पद को हासिल किया और शायद उस गरीब व्यक्ति को पता नहीं था। लेकिन जब सामने से जब वहाँ पर पहुँचा, जब उस व्यक्ति ने देखा, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी को हुआ जो उस व्यक्ति ने उसे उस समय सहयोग किया था, जिस समय कि बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। और वो इतना गर्वान्वित महसूस हुआ कि उनका पैर छुआ और उनको सम्मान के साथ जब वो कुछ बन गया तो वो उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने साथ लेकर के गया। और ये कहानी एक रियल फैक्ट है। मैं केवल थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, चूँकि हमको संगठन के बारे में बात करना है। तो उसी पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आज जो इस गुरुकुल में हम लोगों को जो मिला है और जो साथ मिला है, जो सहयोग मिला है इस विपरीत परिस्थिति में, अगर आप विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संगठित रूप से नहीं रख पाते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य बिखर जाता है। तो जो भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में साथ देता है उसे हर पल जीवन भर आप कभी भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते हैं। हो सकता है कि जब आपका अच्छा वक्त हो, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया होगा, शायद उसमें से बहुत नाम आप भूल भी जाएंगे, लेकिन विकट परिस्थिति में जो आपका साथ दिया हो उसको आप जीवन के अंतिम क्षण तक
मरते दम तक आप नहीं भूल पाते हैं। उसी तरह से इस गुरुकुल ने जितने लोगों का जो साथ दिया, घर परिवार को बचाया है, ये अपने आप में एक अहम कड़ी है इस गुरुकुल का। इसीलिए टीम अर्निंग ईगल आज एक संगठित रूप से जो परिवार लेकर के चला है वो अतुलनीय है। इसका तुलना आप पैसों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारे जीवन का एक पार्ट है, हमारे जीवन जीने का एक शैली है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक शैली है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर हमें पैसा कमाने लायक, पैसा बनाने लायक, अपने जीवन शैली को जीने लायक अगर कोई संगठन, कोई गुरु अगर आपको उस जगह तक पहुंचाता है तो उसका तुलना हम पैसों से नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे हसन सर ने आकर करके एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे रितेश मुंशी सर ने बताया कि नेटवर्क का जो लगभग हम देखें पूरे हाई रिच में तो नॉर्थ इंडिया का 80% का पार्ट आता है। साथियों, हमारे जीवन में दो चीज़ें होती है, एक होती है पैसा और दूसरा होता है हमारे जितने भी कस्टमर, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं। और दोनों का समतुल्य समान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट जरूरी है तो नेटवर्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप कोई किराना दुकान खोलते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10 लाख 20 लाख और उसके आसपास कस्टमर होते हैं। तो जब कोई इन्वेस्ट करता है तभी वहाँ पर कस्टमर लगता है। तो इन्वेस्टमेंट का भी रोल होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रोल 20% होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं। और उस कंपनी को खड़ा करने में जो मुख्य भूमिका होता है वो 80% लोगों का होता है। यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर हम पार्ट लें या अन्य संस्थाओं की भी पार्ट लें तो वहाँ पर जितने लोग काम करने वाले होते हैं, जितने वर्कर होते हैं किसी कंपनी के, तो कंपनी को चला कौन रहा होता है, कंपनी में जो उत्पादन होता है, कंपनी में जितने भी कार्य विधियाँ होती है वहाँ के वर्कर चलाते हैं, ना कि इन्वेस्टर चलाते हैं। इन्वेस्टर का पार्ट क्या होता है कि इन्वेस्टर का पार्ट होता है कभी भी विपरीत परिस्थिति में कंपनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सहयोग करता है, खड़ा करने में मदद करता है। तो दोनों का एक अहम रोल होता है। 20% आता है हमारे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है और 80% वर्कर का पार्ट होता है, तभी कोई कंपनी बहुत बड़ी बनती है और खड़ी होती है। तो इसलिए नेटवर्क का तो रोल हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपके पास संगठन की शक्ति होती है तो आप शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं। तो संगठन को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता कि आप संगठन को बनाते हैं, लेकिन संगठन को चलाना, संचालित करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उस संगठन को कैसे लेकर के चले। क्योंकि उस संगठन में हर विचार के लोग होते हैं, अच्छे विचार के लोग होते हैं, समान विचार के लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले भी होते हैं। सभी को संचालित करना पूरे संगठन में एक आम व्यक्ति का काम नहीं होता, वो खास व्यक्ति होते हैं जो संगठन को कैसे लेकर के चलना है, उसे समझना, उसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस संगठन में हम लोग लगभग 13-14 महीने से यहाँ पर वेट कर रहे हैं और इस संगठन के साथ हम लोग जुड़ कर करके हर वो परिस्थितियों को हमने लोगों ने झेला है। तो कहते हैं कि जीवन में अगर आप जो कल एक हमारे रामलखन पटेल सर ने जो बात कही, हमारे रितेश मुंशी सर ने भी बात रखी, कल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 1000 लोगों का एक मीटिंग हुआ और वो भी इतना मने ज़बरदस्त तरीके से कि सारे लोग वहाँ पर जुड़े। अच्छी बात है। इससे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो गुरुकुल कहता था, जो यहाँ के लीडर कहते थे, जो यहाँ के लीडर सोचते थे, ये सच्चाई तो आपको पता चल गई होगी कल के मीटिंग से कि 1000 लोगों ने जुड़ा। आपको एक चीज का तो विश्वास हो गया होगा गुरुकुल पे, गुरुकुल ने जो विश्वास किया हैरिज को लेकर के, शायद ही कोई लीडर ने विश्वास किया, इसीलिए लोग इधर से उधर चले गए।
चले जाने के बावजूद भी उनको हाईरिच पर विश्वास नहीं था। हाईरिच के बारे में बहुत सारा नकारात्मक चीज़ों को फैलाना, बताना, साथ छोड़ देना, उसके बारे में बात नहीं करना। लेकिन कल का मीटिंग जो हुआ, शायद मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, फुल हो गया था, लेकिन जो एहसास हुआ, जैसा कि हमारे रामलखन पटेल सर ने बताया, रितेश मुंशी सर ने बताया, तो एक चीज जो आपको पॉजिटिव सोचना है यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको रख रहा हूँ इस गुरुकुल को लेकर के, कि अगर 1000 लोगों का कल मीटिंग हुआ तो गुरुकुल ने यह सिद्ध किया कि हाईरिच के बारे में जो गुरुकुल सोच रहा था, टीम अर्निंग ईगल जो सोच रहा था, वो कल के परिदृश्य से आप सच साबित आपके सामने हो गया कि गुरुकुल जो सोच रहा है, जो लोगों को बता रहा है, वो प्रक्रियाएं अब दिखनी चालू हो गई। इसका मतलब इस संगठन पर आपको विश्वास, इस संगठन का साथ, अब सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो इस गुरुकुल में बना रहा और इस 14 महीने का जो परिदृश्य लोगों ने झेला, जो सवाल जवाब, जो दिक्कतें आ रही थी, उसको सॉल्व करते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए जो आगे बढ़ा, वो कल के मीटिंग में आपको प्रूफ हो गया कि गुरुकुल वो संगठन है जो हर बार यही बोलता था कि हाईरिच वापस आएगा। ये नहीं बोलता था, हाईरिच है, बस उसे आने की देरी है। लोग वापस आने की भी कामना नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुकुल हमेशा बोलता था हाईरिच है और आगे भी रहेगा। ये हमेशा बोला जाता था गुरुकुल में। तो कल के पूरे मीटिंग से आपको इस गुरुकुल, इस टीम ईगल अर्निंग की वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी, ये तो प्रमाणित हो गया कि आपको कहाँ पर रहना है और किस जगह पर साथ देना है। क्योंकि साथियों, जीवन में मेरा जो 10 साल का अनुभव है, अगर आप वैसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों में हर पल साथ दिया है, तो उस गुरुकुल में अगर आप बने हुए हैं तो सच में सफलता की सीढ़ियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन अगर हम अपने जीवन में लालच बस, जैसा कि मैंने बताया ना कि हाईरिच में इन करने के पहले जस्ट मैं हाईरिच इन किया था और 3 से 4 महीने के बाद शायद हम में से बहुत सारे लीडर्स, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लीडर्स आप समझ सकते हैं, अगर उनको ऑफर मिल जाता मेरे जैसा ऑफर, तो वो तुरंत ऑफर को अवेल कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको उस दिन स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, लेकिन मैंने अवेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवन में एक जो सिद्धांत होता है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं और उसकी जानकारी है अगर आपको अच्छी तरीके से और आप जान रहे हैं उन चीज़ों को, तो आपको मरते दम तक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस गुरुकुल में जो आपको दिया है, जो विश्वास दिया है, जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, जो टीचिंग एबिलिटी दी है, वो अतुलनीय है। वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। 2 पैसा आपको मिल जाएगा, नो डाउट, लेकिन साथियों कहते हैं पैसे से पैसा बनता है, इसे सिखाने वाले कौन है? पैसे से आप बड़ा बन पाएंगे, ये सिखाएगा कौन? कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे, हमें ही पता है कि हम कहीं पर भी हाथ रखेंगे तो पैसे हमें मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे को बड़ा बनाने का जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, वो हर जगह नहीं मिलता है। और जब ये गलती अगर हम करेंगे, हमारे अंदर से ये गलतियां होगी, तो ये तय है कि कुछ दूर तो हम चलेंगे, बड़ा अच्छा भी लगेगा, लेकिन जब बीच राह में जब कोई आपका साथ छोड़ेगा, उस समय आपको इस गुरुकुल की याद जरूर आएगी कि काश इस गुरुकुल का दामन मैं नहीं छोड़ा होता, तो आज ये गुरुकुल हमारा वो मान सम्मान और वो ओहदा देता और उस ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सामर्थ्य देता जो हमें कहीं नहीं मिल सकता है। जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि हमारा अभी कार्य करने का विधि, अभी तक हम कुलदीप सर, हमारे रितेश मुंशी सर, हमारे एमडी हसन सर, हमारे रामलखन पटेल सर, नरेश नाग सर,
हमारे इस गुरुकुल में हमारी नारी शक्ति, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारे सरदा श्रुति मैम, अनेकों लीडर्स हैं, DK सिन्हा सर, बहुत बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे इस गुरुकुल में। अभी तक हम लोग जो यहाँ पर कार्यविधि कर रहे हैं, अभी तो इस गुरुकुल की विश्वसनीयता पर आपको मैंने बताया कि कितना विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कल के मीटिंग से ये विश्वास आपको पुख्ता हो जाना चाहिए। अगर आपके अंदर समझदारी है, अगर आपके अंदर जवाबदारी है और वफादारी और ईमानदारी है, तो कल के मीटिंग से आपको इस गुरुकुल की विश्वसनीयता पर तो आपको शक होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी कार्य योजना और कार्य विधि अभी तो आप लोग तक रखी ही नहीं गई है कि हम लोग को कार्य करने का तरीका, चूँकि मैं एक अलग पैटर्न पर काम करता हूँ और उस पैटर्न पर अगर आप काम करेंगे तो आप स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ेंगे और वो स्मार्ट वर्क आपके जीवन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निखारेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और आपके साथ इतने लोग जुड़ेंगे, शायद आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसे भी हम लोग किसी न किसी दिन, जब समय आएगा, जब नज़दीक आएगा, उन चीज़ों को, उन चैप्टरों को हम लोग आपके सामने रखेंगे, अपने पूरे कार्य प्रणाली को रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे 10 लीडर्स, 20 लीडर ऐसे चाहिए जो तुरंत हमारे बिजनेस को, जितना समय आपने व्यतीत किया है, वो व्यतीत समय को हम 2 महीने के अंदर फुलफिल कर लें। बातें बहुत सारी है इस गुरुकुल के लिए, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है। और किसी दिन सेशन होगा तो बहुत सारी बातों को मैं रखूंगा अभी, चूँकि हमारे जितने भी हरिजन परिवार हैं सभी समझदार हैं और सभी इस गुरुकुल में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कुछ लोग अगर आपको टिस देते हैं, आपके अंदर के किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम दिखता है, तो आपका फोकस आपका संगठन पर सबसे ज़्यादा विशेष होना चाहिए, क्योंकि आप अपने संगठन को जितना मजबूत करेंगे उतना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए दूसरे के बातों को लेकर के विचलित नहीं होना है। आपके संगठन में कितने लोग आपके साथ हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक अपने साथ रखना है, ताकि आपका संगठन बहुत ही विकसित तरीके से आगे बढ़े और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़े। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आज के ग्रेट सेशन के लिए और हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे MD हसन सर के लिए। और साथियों, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस गुरुकुल में जब आप आते हैं तो अगर आपके अपलाइन जिन्होंने आपके बिजनेस को आपको दिया है, उस व्यक्ति का नाम लेना सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। कि अगर आपके अपलाइन जिसने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम लेना आप कभी ना भूलें, क्योंकि अगर उनके माध्यम से कोई व्यक्ति अगर आपको मिला है जिसे आप गुरु मानते हैं, तो उस गुरु तक पहुंचाने का इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने अदा किया है। कहते हैं साथियों, मंजिलों तक पहुंचने के लिए रास्ते पर चलना जरूरी होता है। रास्ता कौन दिखाया, रास्ता कौन दिया उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो उस गुरुकुल में गुरु तक पहुंचने के लिए जो रास्ता दिया है, उस व्यक्ति को जीवन में आप नहीं भूलिए, क्योंकि उसी व्यक्ति के कारण आज इस गुरुकुल में आप बने हैं और ग्रेट गुरुवर, ग्रेट मेंटर्स को आप जान पा रहे हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो शायद इस गुरुकुल तक आप पहुंच ही नहीं पाते। तो उस व्यक्ति का अहम योगदान है, इसलिए उनका नाम लेना, उनका मान सम्मान करना तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आप सभी पूरे हरिजन परिवार का। और चलते हैं आज के ग्रेट हमारी नारी शक्ति, हमारी सरदा श्रुति मैम के पास। थैंक यू मैम।